काफ़ी हैं और परफेक्ट है। आई थिंक 3, 2, 5, 1, 6 बढ़िया, ऐसे दिन इंटरेस्टिंग होते हैं स्टॉक स्पेसिंग मतलब। हाँ, तो शुरुआत ग्रीन से करते हैं, है ना। तो थोड़ा ग्रीन भी जरूरी है। टेक महिंद्रा को मैं ग्रीन ले रहा हूँ, बोल्ड कॉल है मेरी ये। टेक महिंद्रा पर आईटी पर इतना नेगेटिव व्यू रखने के बावजूद टेक महिंद्रा को मैं ग्रीन ले रहा हूँ, क्योंकि टेक महिंद्रा के नंबर्स ठीक ठाक आए हैं और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 0.6% पर है। कंसोलिडेटेड एबिट मार्जिन 13.8 पर है, 13.7 का एक्सपेक्टेशन था। HCL टेक के मुकाबले कहीं बेहतर है नंबर्स, है ना। एक ही प्रॉब्लम है टेक महिंद्रा में, अब वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है जो पहले हुआ करता था, लेकिन लगातार दूसरी तिमाही में डील विन $1 बिलियन से ज़्यादा है। ये नंबर्स कल मार्केट आवर्स में आ गए थे, नॉर्मली मार्केट आवर्स के बाद आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, FY 27 के लिए 15% का ईबिट मार्जिन का टारगेट जो है ना, वो इन्होंने बरकरार रखा है और दूसरे आईटी कंपनियों के मुकाबले परफॉर्मेंस इनका बेहतर है। तो इस वजह से टेक महिंद्रा को मैं ग्रीन ले रहा हूँ, क्योंकि कल सिर्फ इसलिए पिटाई हो गई क्योंकि HCL टेक पिटा था, इस वजह से। ट्रेंड को मैं ग्रीन ले रहा हूँ, लेकिन अगर ये नॉर्मल मार्केट होते हैं तो मैं आज साफ बोलता है कि आज का हीरो ऑफ द डे होगा। लेकिन इशू क्या है, 30% भाग चुका है स्टॉक एक महीने में, और मैनेजमेंट की आगे की कमेंट्री भी थोड़ी सी कॉशियस नज़र आ रही है। तो इसके लिए अगर 32 का 32 ही भाग चुका, 32% भागे हुए स्टॉक में और गैप अप के बाद मैं तो नहीं बोलूँगा चेस करने के लिए। बोनस इशू भी डिक्लेयर किया इन्होंने, राइट्स इशू भी डिक्लेयर किया है, 2,500 करोड़ से राइट्स इशू भी ये रेस करेंगे। लेकिन नंबर अच्छे हैं, देखिए मुनाफा 32% बढ़ा है। अच्छा क्या है ना, सेल्स का नंबर तो था ही हमारे पास पहले ही। हम पिछली बार भी मामला ये होता कि सेल्स के मुकाबले वो मार्जिन और बॉटल में खराब आ गया था, इसलिए स्टॉक गिर गया था। इस बार वो दोनों अच्छे आए हैं, एबिटा 42% बढ़ा है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है, और मार्जिन 18.4 पर आया है, 16.8 का एक्सपेक्टेशन। देखिए अगर तो ट्रेंड इस तरीके के नंबर्स वापस डिलीवर करना शुरू कर देगा तो ट्रेंड वापस मोमेंटम में आएगा। लेकिन अगर ये वन ऑफ है और अगर कंपनी जो कह रही है कि अगले क्वार्टर में मार्जिन का प्रेशर आ सकता है, तो वो दिक्कत हो सकती है। OFSS, इसको ये पॉसिबल है आज का मतलब थोड़ा सा हीरो ऑफ द डे भी हो जाए। अगेन चल चुका है काफ़ी, एक महीने में 26% के करीब चल चुका है, लेकिन नंबर बहुत शानदार हैं। इनकम 30% बढ़ी है, आय 20% बढ़ी है। ये प्रोडक्ट कंपनी है, इसके लिए इसको हम ईयर ऑन ईयर नंबर्स ले रहे हैं। एबिटा 44.6% से बढ़कर 51.1% पर आया है, तो इस वजह से ये आपके लिए एक तीसरा ग्रीन वाला स्टॉक हो गया। टाटा कम्युनिकेशन भी ग्रीन में ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है यहाँ पर। एक जो पैट वो आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा क्योंकि वो पिछले क्वार्टर में कुछ वन ऑफ्स थे उस वजह से, बट अगर आप इनकम देखें तो वो अच्छी खासी बढ़ी है, डेटा रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, और IIFL की और CLC की रिपोर्ट्स आई हैं, दोनों में अच्छे अच्छे टारगेट्स दिए गए हैं, तो ये आपका एक और पॉजिटिव हो गया। 2 स्टॉक्स मैं रेड में ले रहा हूँ। पहला है हैवेल्स। कल हैवेल्स के नंबर्स मार्केट आवर में आए थे, काफ़ी कंफ्यूजिंग नंबर्स थे। उनकी जो कमेंट्री है ना कॉन कॉल की, वो थोड़ी सी नेगेटिव है। कॉन कॉल की कमेंट्री में वो कह रहे हैं कि सारी कैटेगरीज में कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं। वो तो हम देख ही रहे हैं, गैस की कीमतें, वो AC बनाते हैं, मेटल की कीमतें जो भी बनाते हैं, सभी बढ़ रहा है वहाँ पर। गर्मियों की शुरुआत अच्छी रही है, लेकिन अभी भी डिमांड नहीं बढ़ी है। मतलब लोग गर्मी में सो रहे हैं लेकिन AC नहीं खरीद रहे हैं, ये थोड़ा सा रिस्क हो सकता है ना। तो ठीक है, और गैस की दिक्कत जो है ना, वो प्रोडक्शन के मोर्चे पर अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पर अब इशू क्या है, पीक गर्मी में अगर आप बना नहीं पाएंगे उस AC, उसके बाद जब बारिशें आ जाएंगी तो AC बना के कर भी क्या लेंगे, तो ये थोड़ा सा एक इशू रहेगा। इस वजह से इसको मैं रेड में ले रहा हूँ। और SBI लाइफ को मैं रेड ले रहा हूँ, मुझे फीके नंबर लगे SBI रेड के, क्योंकि वैसे भी इंश्योरेंस में टेलविंड नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर अगर आप देखें तो बहुत फीका ही रहा है, और इनके न्यू बिजनेस प्रीमियम और AP भले ही ठीक ठाक हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 1.8% गिरा है, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन भी नीचे आया है। जो इंश्योरेंस कंपनी में 2 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं वो यही होते हैं, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस किस मार्जिन पर आ रहा है, वो दोनों थोड़े से वीक हैं। चार्ट पर भी स्टॉक थोड़ा सा कमजोर है, इसके लिए इसको रेड में लिया है। आज के